ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। आज थोड़े से क्वेश्चंस को मैंने सोचा चेंज करूं, और आज हम लोग कुछ फ्लो चार्ट और स्ट्रक्चर चार्ट से क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। ठीक है, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, हियर यू गो। ये हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सूडो कोड। इस सूडो कोड को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इनटू फ्लो चार्ट। तो जरा क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द फॉलोइंग सूडो कोड algorithm counts the number of each alphabetical character in the string message. The character count values are stored in an array char count, and here's the code. ये कोड है आपका पूरा। Now what you need to do, आपको इसको कन्वर्ट करना है बच्चों इनटू अ फ्लो चार्ट, एंड एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स फॉर दिस। 5 नंबर आपका एग्जामिनर आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो जरा कन्वर्ट करते हैं इसको फ्लो चार्ट के अंदर। कल रात सेशन कितने बच्चों ने लिया था? बाकी किसी ने भी नहीं लिया। और जो हमारे बाकी ऑनलाइन बच्चे हैं, आप लोग मुझे जरा अपडेट करेगा कि आप लोगों ने सेशन कितने बच्चों ने लिया था। सिर्फ यस लिख देगा चैट ऑप्शन में जिन बच्चों ने लिया था। मतलब एक भी यस नहीं आया मेरे पास, तो वेरी गुड। आप लोग की वैसे वेकेशन कब से हैं? जी, अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? एक फॉर लूप बनाना है भाई। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल डिक्लेरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। एंड आई डिक्लेयर वन वेरिएबल दैट विल बी इंडेक्स। इसकी वैल्यू किससे इनिशियलाइज करूंगा मैं? 1 से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नहीं सॉरी, इनिशियलाइज करा है मैंने। इंडेक्स इज इक्वल टू 1, और व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे 4 काउंट को इनिशियलाइज करवाना है विद 0। तो ये भी प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर हो जाएगा बच्चों।
चार काउंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। हाँ पूछो। तो पता नहीं, देखते हैं। नहीं ना, नीचे लगा देते ना यहाँ पे। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स वैल्यू 2 हो गई, और मैं अभी अब चेक कर लूंगा। तो पूरा एरे मेरा इसी में हो गया, मेरा आगे का काम करूंगा मैं। इज इंडेक्स इज इक्वल टू 27। 27 पे हमें क्या करना है, एंड करना है। अगर ये नो है तो बच्चों आई विल बी गोइंग अप अगेन। और अगर ये यस है तो मैं नीचे आ जाऊंगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊंगा अब मैं। क्लियर हो गया तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा? मैंने फॉर लूप यहाँ पे बना लिया अपना। अच्छा जी, आगे अगेन फॉर लूप चलाना है अब बच्चों। लेंथ ऑफ द मैसेज तक चलाना है अब मुझे। ठीक है, जब तक इंडेक्स वैल्यू क्या ना हो जाए, लेंथ ऑफ द मैसेज ना हो जाए, आई नीड टू रन द लूप। तो वापस से मैंने क्या किया, वन, और सबसे पहला काम क्या करना है मुझे यहाँ पे, या पहले भी कंडीशन लगा सकता हूं मैं यहाँ पे कि इफ लेंथ ऑफ मैसेज इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैसेज, तो यही कंडीशन लगा देते हैं। फाइन, जगह कम नहीं दी भी इन लोगों ने। अच्छा, मैं बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, इस इंडेक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बच्चों मैसेज। अगर ये आपके पास यस है, ये नो यहां करवा देता हूं, और नो वापसी ऊपर क्यों जाएगा भाई। अगर ये यस है बच्चों, तो अब मैं नीचे आ गया। दिस चार विल बी इक्वल टू, असाइनमेंट है हमारे पास यहाँ पे दो। दिस चार विल बी इक्वल टू, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट करवा दिया। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर हमारे पास एग्जाम में पेपर 2 के लिए नोटेबिलिटी होना चाहिए। क्या चीज? हाँ, ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब अगेन वी नीड टू पुट अ कंडीशन।
आप लोग डायमंड अच्छा बनाएगा भाई, मेरे डायमंड को थोड़ा सा बीमारी हो गई थी। इस 4, अगर बच्चों ये यस है आपके पास, तो ये साइड वाली जगह जो है ना आपकी, तभी मैंने यहाँ पे यूज किया था, तो आप ये वाली स्पेस भी यूज कर सकते हो, ये पूरी स्पेस। बिल्कुल 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 ऐसे ही। ठीक है, यस होगा तो बच्चों हम लोग ये करेंगे, और एल्स नो के ऊपर हम लोग क्या करना है, इंडेक्स विल बी इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। और यहां से भी बच्चों जो यस जाएगा आपका, ये भी आपके पास जाके यहीं पे ज्वाइन कर रहा होगा, कि इंक्रीमेंट तो करना ही करना है हम लोगों ने, कोई भी केस हो आपके पास, और ये ऊपर जाके आपको ज्वाइन कर लेगा वापस से अगेन टूवर्ड्स दिस फॉर लूप। और फर्दर नो के आगे आप लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा, इट विल बी एंड। नो के आगे कुछ और था नहीं, एंड हो रहा है आपके पास सब कुछ, तो नो के आगे क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू लिखा हुआ है, पहले चेक चेक करिए ना, मैंने तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा। तो इफ इंडेक्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वट एवर यहाँ पे हमें गिवन था, तो हम लोगों ने इसको बच्चों मैच करवा लिया। अब सिंस आप लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन जरा परफॉर्म कर सकते हैं, कल वाला जी। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं, किसी ने नहीं बोला, बिल्कुल सही बोले, लेस देन इक्वल टू होगा, माना इक्वल टू में तो पहले ही आपका नो और एंड हो जाएगा हमारा गोल। यहाँ तो हम कंडीशन लगा रहे हैं, वो तो फॉर लूप के अंदर लगा हुआ था इक्वल टू का साइन, यहाँ तो हमारे पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। गुड उमेर, पेपर में भी ऐसे ही काम करना बेटा प्लीज, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। डीएसए क्या हो गया, हाँ मेरे यहाँ पढ़ा है, हाँ न्यूक्लियस के बराबर में जो है, मैं हूँ वहाँ पे। क्या चीज नहीं भाई, वहां पे मैं टीचर हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ वहां पे मैं, ऑनलाइन। इस साल टाइम नहीं मिल पाया, वरना इस साल ऑनलाइन ही देखता हूँ मैं उस बैच को, तो आई एम अ टीचर ओवर देयर। अच्छा बहुत बड़ा कैंपस है, लेकिन एसी का मसला होगा आप लोगों को थोड़ा सा,
एसी है वहां पे लेकिन इतना अच्छा नहीं है, तो एयर मतलब एसी का इशू होता है थोड़ा सा, लेकिन वो खैर सर्विस वगैरह करवा लेते हैं, वो सारे चेंज करते हैं, उतारते हैं, वापस लेके जाते हैं। इट्स टू फार, दूर है बहुत। हाँ तो इट्स अराउंड 1 1 hour 30 minutes, 1 hour 20 minutes का आपका डिस्टेंस होगा, लेकिन सुबह सुबह जाओगे तो 1 hour में पहुंच जाओगे, सारे पीएम में। ठीक है, तो स्कूल में तो मैं एक बेड लगवा देता हूँ, वहां पे रेस्ट कर लेना तुम थोड़ा। क्या चीज? कंप्यूटर का तो नहीं है ना इस बार। खैर चले बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा करते हैं हम लोग सॉल्व। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ये बता रहे हैं कि एक प्रोग्राम कंटेन करता है क्या चीज? ग्लोबल 2D एरे। ये बड़ा रिसेंट पेपर है आप लोग का, 9608 वाला 2021 है ये। नहीं नहीं, सूडो कोड है। ये बता रहे कि एक ग्लोबल 2D एरे आपके पास कॉल्ड xref। The array contain 100 rows and 3 columns।
was disconnected. Now we are back. So जो बच्चे free हैं, they can stay. We will be solving this question. और वो बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. हम कुछ नए नए क्वेश्चन ही कर रहे होंगे यहाँ पे सॉल्व. और जो बच्चों की क्लासेस हैं तो they can go. We will start this question at 2:10. अल्लाह हाफिज. पानी ना हो देख लीजिए. हुआ क्या दृष्टि क्या हुआ? ठीक है, आई थिंक वी आर बैक. हो गया.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। एंड ये आपका बड़ा एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। आई लाइक दिस क्वेश्चन, अच्छा लगा था मुझे क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। ये हम लोग आज के सेशन के अंदर पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल अदर क्वेश्चंस एज वेल। ये बता रहे हैं कि आपके पास एक प्रोग्राम है बच्चों that contain a global 2D array. The name of that global 2D array, sorry, let me share my screen. The global 2D array consists of 100 rows and 3 columns. Now, the data type of the array is a string. We need to create a function. एक function बनाना है हम लोगों ने यहाँ पे. The name of the function will be search. What this function is going to do, this function is going to take two parameters, parameter 1 and parameter 2 as string values. So the data type of the function will be, of course, it will be a string and returns an integer value. एक integer value आपको क्या करेगा, return करवाएगा. The function returns index number of the first row where the element in the column 1 of the row matches the parameter 1 and either of the two other elements in the row match parameter 2. -1 return करवाना है if no match was being found. अगर कोई मैच आपको नहीं मिलता है तो आपको -1 रिटर्न करवाना है. तो बच्चों कॉन्सेप्चुअली अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं एक डायग्राम, so this is our array xref. Having 3 columns, 1, 2, 3. And how many rows? 1, 2, 3 till 100 rows है इसके अंदर. अब ये बता रहे ये जो वैल्यू है ना, ये वाला जो कॉलम है आपका, ये कॉलम शुड मैच द पैरामीटर 1 एंड इन दोनों में से कोई एक शुड मैच, one should match with पैरामीटर 2. कोई भी एक मैच करना चाहिए पैरामीटर 2. तो आपको उस केस के अंदर रिटर्न क्या करवाना है, आपको रॉ का इंडेक्स रिटर्न करवाना है. So this is the question all about. So let's solve this question बच्चों over here. मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कोड है, ऑफ कोर्स 9608 प्रोग्राम कोड मांगा हुआ है. आप लोग को पता है हमारे पास we need to work with the pseudocode. So let's perform the pseudocode over here. The keyword for the function, of course, everyone knows. Its function, the name of the function is search. The function is going to take two parameters. Parameter 1, of course, the data type will be string. And parameter 2, the data type will be string. And what function is going to return? What function is going to return बच्चों? Function return करेगा हमारे पास एक integer value. So returns integer. Now स्ट्रक्चर पहली रो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बना ली है. अब हमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, हमें सिर्फ सर्चिंग करवानी है एंड जहां पे भी मैचिंग होगी तो हमें वो रिटर्न करवा देना है.
सो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ फॉर लूप, मैंने यहां पे यूज किया बच्चों एक while एंड while यूज करूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, डिक्लेयर लेट्स से फाउंड, एंड इट विल बी अ बूलियन वेरिएबल। एंड व्हाट एल्स आई डिड, मैंने यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू भी एक ले ली, वैल्यू डिक्लेयर index, and that will be of course integer. Now what I did, मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करवा दी, फाउंड शुड बी इक्वल टू, बच्चों एक और वेरिएबल लूंगा मैं, एरे के एलिमेंट्स को भी आगे मूव करवाना है, सो लेट्स से काउंट। तो फाउंड को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद फाउंड शुड बी इक्वल टू फॉल्स, काउंट शुड बी इक्वल टू 1, एंड इंडेक्स को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद -1, बिकॉज उसने बताया था कि अगर आपकी वैल्यू ना मिले तो यू नीड टू रिटर्न -1, और इनिशियली मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरी वैल्यू नहीं मिली, तो फाउंड की वैल्यू भी मैंने क्या करवा दी, फॉल्स करवा दी। नाउ मैंने अपने यहाँ पे बच्चों while लूप लगाया, सिंपली while found is equal to false, and count should be less than equal to 100। तो बच्चों ये दो कंडीशंस क्यों लगाई है? पहली कंडीशन के मेरा जो हम लोग पैरामीटर से कंपेयर करवा रहे हैं एरे के अंदर एलिमेंट, वो अगर मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाए तो देन इट्स फाइन, मेरा लूप एंड हो जाएगा। सेकंड कंडीशन लगाइए कि मेरे एरे के सारे इंडेक्सेस कंप्लीट हो जाएं एंड स्टिल मुझे मेरा एलिमेंट ना मिले, तो उस केस में भी मैंने क्या करवा दिया, एंड वाइल करवा दिया। नाउ व्हाट आई डिड, मैं आगे बढ़ा और मैंने यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर किया, यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे कंपेयर करवाया, इफ द नेम ऑफ द एरे वाज xref count, the value of count is 1, तो आई एम कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट बच्चों, सॉरी 2D एरे था ये आपके पास, count comma 1, first row first column should be equal to parameter 1, एंड सेकंड कंडीशन क्या बताई थी इसने, एंड ब्रैकेट xref count should be equal to parameter 2, or xref third column should be equal to parameter 2। उसने यही बोला था कि आपके पास आपका जो पहला कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू पैरामीटर 1, एंड दूसरा और तीसरा जो कॉलम है दैट कोई भी एक कॉलम मैंने बीच में और लगा दिया, दैट शुड बी इक्वल टू पैरामीटर 2। तो आई पुट अ और ओवर हियर, और अगर ये ट्रू है तो बच्चों मैंने यहाँ पे अपना लूप एंड करवा दिया, दैट विल बी हाउ आई एम गोइंग टू एंड माय लूप। देन index will be equal to count and found will be equal to true, or else अगर ये नहीं है कंडीशन ट्रू तो I need to move towards the next index, so how I'm going to move, count will be equal to count plus 1, और यहीं पे मैंने बच्चों एंड इफ कर दिया, और यह मेरा लूप चलता रहेगा, मैंने अपना लूप भी यहां पे एंड कर दिया, दैट विल बी एंड वाइल।
अब मेरा लूप ये चलता रहेगा और जब भी मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाएगा तो द वैल्यू ऑफ काउंट इंडेक्स विल बी अपडेटेड। और मैंने लूप के बाहर यहां पे सिंपली चेक कर लिया, रिटर्न, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, रिटर्न इंडेक्स। और यहीं पे बच्चों मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड फंक्शन। So examiner is awarding us 7 marks for this part. कितना आसान सा सॉल्यूशन है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, कितना आसान सा कोड था हमारे पास यहाँ पे, एंड एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 7 मार्क्स। देखिए आप लोग को अगेन पेपर 2 के अंदर आप लोग को मेन कोर पकड़ना होता है, मेन कोर पिक करनी होती है। इफ योर कोर कॉन्सेप्ट इज फाइन, इफ योर कोर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अनदर क्वेश्चन बच्चों। एक और क्वेश्चन है आपके पास, अमेजिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत। ये बता रहे एक फंक्शन है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज वेरीफाई, नेम ऑफ द फंक्शन इज वेरीफाई। Written in pseudocode, write 2 missing lines to complete the pseudocode. फंक्शन है अली, सॉरी उबैद, फंक्शन की डेटा टाइप क्या है? हाँ, बूलियन कर रहा है, ठीक है, हमारे सामने बड़ा क्लियर है कि फंक्शन की डेटा टाइप क्या है, बूलियन है। अब ये बता रहे कि एक पैरामीटर ले रहा है यूजर आईडी, यहां पे कुछ लाइन आपको फिल आउट करनी है, डिक्लेयर पासवर्ड, इनपुट पासवर्ड किया इसने यहाँ पे, और रिस्पॉन्स आ गया, और रिस्पॉन्स के ऊपर इसने वैलिडेशन अप्लाई कर दिया, यूजर आईडी, पासवर्ड एंड टुडे, व्हाटएवर जो भी इसने अप्लाई करा, वैलिडेट एक फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो बच्चों ये रिस्पॉन्स जो आया ये कहां से आ गया? हमें नहीं, हमारा कंसर्न नहीं, उससे बोले रैंडम सूडो कोड है। एग्जैक्टली देखो अब यहाँ पे आपके पास पासवर्ड तो डिक्लेयर किया था, लेकिन यूजर आईडी ये भी डिक्लेयर है, ये भी डिक्लेयर्ड है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये क्या होगा आपके पास, इट विल बी डिक्लेयर्ड, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? सोचो जरा, फंक्शन को रिटर्न भी करवाना है, द डेटा विल बी बूलियन। तो यहां पे मैंने बता दिया डिक्लेयर रिस्पॉन्स बूलियन। अब फंक्शन है, एक चीज मिसिंग है, क्या करेगा, रिटर्न। अब ये फंक्शन है, रिटर्न करेगा एक वेरिएबल की वैल्यू, तो अब क्या, एक ही बूलियन वेरिएबल है, उसका नाम क्या है? वेरीफाई तो फंक्शन का नाम है ना, रिटर्न रिस्पॉन्स, एंड वी आर डन, 2 मार्क्स। सर ये क्वेश्चन में आपने कल भी करवाए थे ना? हाँ अली, कल करवाया था मैंने क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ आप ही थे और बाकी पूरी क्लास में से कोई भी नहीं बैठा हुआ था, तो यू आर ओनली वन जिसने क्वेश्चंस करे हुए होंगे। अच्छा रीकैप हो जाएगा थोड़ा सा। बच्चों नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ें, वेरीफाई करें, और जरा देखें कि नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन। क्या करना है आप लोगों ने इस सूडो कोड के अंदर, आप लोग को अमेंडमेंट करनी है, यू नीड टू अप्लाई द अमेंडमेंट, एंड यू नीड टू अप्लाई 3 अमेंडमेंट्स। एक दफा रीड आउट करें इसको जरा, 3 अमेंडमेंट्स को, मैं आप लोग को रिवर्ट बैक करता हूं फिर। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करें, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कर क्या रहा है आपके पास। अली रीड करो।
अच्छा जी, सो उबैद बताओ जरा क्या कर रहा है ये? सही है, सही है, अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो कोई पासवर्ड नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सेस होगा। लेकिन अगर आप अपने यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। 3 दफा अगर आपने फॉल्स अटेम्प्ट मारे तो फिर वो आपको फॉल्स आउटपुट कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और कुछ लिखा हुआ आउटपुट अ मैसेज टू ट्राई अगेन, ये भी करना है आपने कि ट्राई अगेन का आपको मैसेज भी करवाना है डिस्प्ले। इफ पासवर्ड एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अगर इनवैलिड पासवर्ड है तो ट्राई अगेन का मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है। रिटर्न फॉल इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू एंटर द वैलिड पासवर्ड एक्सीड्स 3। नहीं वो तो प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं, हम तो सुडो कोड में ही करेंगे ना। सो मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द कोड इन सुडो कोड्स। सो फंक्शन का कीवर्ड आप सबको पता है बच्चों, द फंक्शन का कीवर्ड इज, the name of the function is, and this will be taking user ID as a string, and the data type of the function will be boolean. कितनी जल्दी पिक करते हो बैद तुम, माशाल्लाह, गुड, नजर ना लगे भाई। बूलियन। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, एक तो आपके पास ऑफ कोर्स पासवर्ड होगा यहाँ पे, बिकॉज वी नीड टू अप्लाई द वैलिडेशन ऑफ द पासवर्ड, ठीक है। और एक रिस्पॉन्स ही ले लेते हैं, सेम वेरिएबल यूज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने सेम वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, डिक्लेयर और कुछ और भी तो हमें इनपुट लेना था, पासवर्ड ही लेना है इनपुट, ठीक है। और 3 अटेम्प्ट्स हैं, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा। बिल्कुल, तो डिक्लेयर अच्छा फॉल्स अटेम्प्ट्स, हाँ इट वाज गुड, बहुत बड़ा नाम हो जाता लेकिन मैंने अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट्स एंड इंटीजर। अच्छा जी, अब आगे बढ़ा मैं यहाँ पे थोड़ा सा और, मैंने यहाँ पे रिपीट इंटिल लगा दिया, लूप फॉर नेक्स्ट से तो नहीं, वाइल से हो सकता है और फर्दर। मैंने यहाँ पे रिपीट इंटिल लगा दिया, लेकिन रिपीट इंटिल से पहले मैंने आई नीड टू इनिशियलाइज आई थिंक फ्यू स्टफ। अगर मैं लूप के अंदर इनिशियलाइज करवाता हूं तो दैट विल बी रॉन्ग। वो लूप के अंदर ही इनपुट ले लूंगा ना मैं, ठीक है, ताकि 3 दफा बार बार लेना ना पड़े। लेकिन मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट्स को इनिशियलाइज करवा दिया विद 0 और रिस्पॉन्स को भी मैंने इनिशियलाइज करवा दिया फॉल्स। आई एम एज्यूमिंग कि मुझे अभी तक नहीं मिला मेरा वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिपीट अंटिल रिपीट, और नाउ आई आस्क फॉर द पासवर्ड आउटपुट एंड पासवर्ड। एक गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन उसे बोला था अगर पासवर्ड जो है वो यूजर आईडी अगर गैस है तो फिर डायरेक्टली आउटपुट कर देना, रिटर्न ट्रू कर देना, बस खत्म, सिंपली। तो ये तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा ना, बहुत लूप से पहले चेक कर ले ये, तो लूप से पहले ये चेक कर लेते हम लोग यहाँ पे, हाँ उसके लिए इफ लगा लेते। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली आउटपुट अटेम्प्ट मैंने 1 कर दिया, पहली अटेम्प्ट हो चुकी है, पासवर्ड के मैं अलाउ कर रहा हूं, एंटर पासवर्ड, इनपुट यूजर आईडी तो हमने पैरामीटर के अंदर ली हुई है ना यहाँ पे,
हम सही कर रहे थे, सो सॉरी। एक बार छोटा सा स्टेप इंक्लूड करना होगा हमें यहाँ पे। एंड दैट स्टेप विल बी if user ID is equal to guest, then response is equal to true, else repeat until लगा देंगे। क्या बात है, else अब आ जाओ, ठीक है। पासवर्ड मांग दिया मैंने, अब भाई एंटर पासवर्ड, इनपुट पासवर्ड। नाउ आई नीड टू वैलिडेट दिस पासवर्ड, तो मैंने वैलिडेट करवा लिया। वैलिडेट का फंक्शन क्या करेगा, एज इट इज जो आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, यही काम कर रहा होगा ये। तो मैंने क्या करा, सेम एज इट इज बच्चों क्या करेगा, ये काम करेगा। रिस्पॉन्स की वैल्यू मैंने अपडेट करवा ली, वैलिडेट इज इक्वल टू यूजर आईडी, पासवर्ड एंड टुडे। ये पासवर्ड को वैलिडेट कर रहा है आपके। अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी मतलब पासवर्ड वैलिड है, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स रही मतलब पासवर्ड वैलिड नहीं है। ठीक है, अब मैंने बच्चों क्या किया यहाँ पे, नहीं उसने बोला था कि ट्राई अगेन भी आउटपुट करना, तो सिंपली मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब पासवर्ड इनवैलिड है आपके पास, देन आउटपुट ट्राई अगेन, और अटेम्प्ट क्या हो जाएगा आपका, अटेम्प्ट विल बी इक्वल टू अटेम्प्ट प्लस 1, और एंड इफ, वो रिपीट अंटिल के अंदर लगा देंगे ना एंड में, एंड इफ। ठीक है, अब ये लूप मेरा चलता रहेगा। मैंने यहाँ पे खामोशी से बच्चों आखिर में अंटिल की कंडीशन लगा दी। अंटिल लूप कब तक चलता रहे, जब तक रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ट्रू ना हो जाए, और attempts should be greater than 3। ये ट्राई कर लेंगे तो अटेम्प्ट सही मैंने दिए नहीं दिए, रुक जाओ ना। अटेम्प्ट को मैंने इनिशियलाइज 0 से किया हुआ, गलत हो जाएगा ना। 1 से अगर करूं मैं यहाँ पे, देखो पहली दफा अटेम्प्ट करेगा गलत हुआ, फिर दूसरी दफा किया गलत हुआ, फिर अटेम्प्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2। अभी ऊपर गया, तीसरी दफा मैंने अलाउ करा, और तीसरी दफा होने के बाद फिर ये ऊपर चला जाएगा, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, फॉल्स है, ऊपर जाएगा। तो पहले दफा अलाउ किया तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 सही है। देखो अटेम्प्ट की वैल्यू अभी हमारे पास 1 है ना, मैंने 1 से इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, पहली दफा जब यहाँ पे मैं अलाउ करूंगा, पहली दफा अलाउ कर रहा हूँ, अब अटेम्प्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगा, दूसरी दफा अलाउ कर रहा हूँ, अब अटेम्प्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स है, लूप चलेगा। फिर जब ये ऊपर आएगा, अब मैं जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तीसरी दफा मैं इसको अलाउ करूंगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स और ट्रू, और लूप एंड हो जाएगा। ठीक है,
लूप के बाद किया ही नहीं हम लोगों ने, पासवर्ड हमने लूप के बाद लिया ही नहीं। अब हमने यहाँ पे गैस कंपेयर किया ना, हमने गैस कंपेयर, हमने लूप से बाहर लिया ही नहीं है पासवर्ड। और आई थिंक वी आर गुड। जब ये आपका लूप एंड हो जाएगा तो मैं यहाँ पे एंड इफ कर देता हूं। नहीं नहीं, रिटर्न तो करवा दूं, रिटर्न रिस्पॉन्स, और यहीं पे क्या हो जाएगा आपका एंड फंक्शन। सो अ गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इसको थोड़े ज्यादा नंबर देने चाहिए थे इस क्वेश्चन के अंदर। मैं होता तो मैं आप लोग को एटलीस्ट 7 मार्क्स देता। इसने 6 दिए में, 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन था। 7 मार्क्स डिजर्व करते हैं आप लोग। सो अ गुड क्वेश्चन बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और जरा अटेम्प्ट करते हैं आप जरा। लेट्स कंप्लीट अ स्ट्रक्चर चार्ट। जरा स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं यहाँ पे एक, आप लोग को अच्छा रिकॉल हो जाएगा, रिकैप होगा आप लोग के स्ट्रक्चर चार्ट्स का। 2 फीचर्स बताने स्ट्रक्चर चार्ट्स के, उबैद। कोई बच्चा ऑनलाइन अगर बताना चाहे, बहुत ही बेसिक है, आई विल बी रियली हैप्पी। जैन, लेट्स सी कि ऑनलाइन कौन कौन है। अच्छा ये भी तो जरा देखें हम। सदांत ने हमें बता दिया, ठीक है, योर आंसर इज राइट। हाँ बिल्कुल, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स। सजल बैठी हुई, सजल, जैन, तलहा, सैफ, ओ माय गॉड सैफ भी बैठे हैं आज हमारे पास। सैफ ने ऑडियो तक कनेक्ट नहीं करी, मतलब ये सुन कैसे रहा होगा मेरी आवाज। ठीक है, जॉन ने भी ऑडियो कनेक्ट नहीं करी, भाई इन दोनों को मुझे आवाज मेरी आ ही नहीं रही होगी। ठीक है, तो रियान, इज़ा, एनीवन? ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बता दिया कि पासिंग ऑफ पैरामीटर्स, लूप्स या इटरेशंस, सिलेक्शन, ये सब आपको बता देता है आपका। इज़ा ने बताया कि डिफरेंट लेवल्स, वो भी बता देता है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप लोग को बता देता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट। अब आप लोगों को बच्चों यहाँ पे मॉड्यूल गिवन है एंड यू नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट। 5 नंबर एग्जामिनर दे रहा है। ये बता रहे कि प्रोसीजर है, प्रोसीजर है, और आखिरी वाला फंक्शन है। ठीक है, और ये रिटर्न स्टूडेंट कर रहा है, पैरामीटर्स हैं बहुत सारे। यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर चार्ट। द 4th मॉड्यूल इज मेंबरशिप दैट मे कॉल वन ऑफ द 3 मॉड्यूल्स। उबैद, मेन मॉड्यूल इज मेंबरशिप। सिलेक्शन हो रही है, आइट्रेशन हो रही है? सिलेक्शन ही बता रहा हूं, सिलेक्शन हो रही है ना। वो बोले नीचे 3 मॉड्यूल है और कोई एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेगा, तो मतलब क्या हो रही है आपके पास, सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे सिलेक्शन का सिंबल याद है स्ट्रक्चर चार्ट्स का? ये वाला बना दिया मैंने, डायमंड है बिल्कुल। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मुझे बनाने मॉड्यूल्स, वेरी इजी। ठीक है, और ये कॉल करेगा 3 मॉड्यूल्स को, स्टार्टिंग विद जगह नहीं बची, चलो खैर है। ठीक है, अच्छा बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक बड़ा ब्लेंडर करते हो। अभी मैंने सुबह क्वेश्चन दिया, कॉलेज में पढ़ा रहा था सुबह में, मैंने बच्चों को दिया ये क्वेश्चन करने के लिए, बच्चों ने क्या किया, ये बना दिए।
बच्चों ने ये बना दी, ये एक जगह से पॉइंट से निकलते हैं सारे सिंबल्स, याद रखिएगा। ब्लंडर्स होते हैं, ये ब्लंडर्स नहीं करेगा। सिलेक्शन हो रही है, इट्स अ सिलेक्शन। हम लोगों ने बच्चों यहां पे डायमंड बना दिया फॉर द सिलेक्शन। मॉड्यूल के नाम क्या क्या है भाई? क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट। ठीक है, नाउ क्रिएट के अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से? S2 एंड P3। तो ये क्या होंगे आपके पास? S2 एंड P3। ठीक है, आगे बता रहे कि अगेन S2 और, लेकिन ये जो P4 है ना, ये क्या है? बाय रेफ। तो बाय रेफ का सिंबल क्या बनता है भाई? यहां पे भी एरो और यहां पे भी एरो। ये P4 हो गया आपका। और दूसरा क्या जा रहा था भाई? S2। S2 भी आ गया। आखिरी आखिरी बता रहे हैं, यहां पे दो और आएंगे, P4 और M4। P4, अच्छा रिटर्न इंटीजर भी जा रहा है, इसको मैं इस तरफ ला रहा हूं भाई। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर उधर से, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एक तरफ होना चाहिए। अच्छा, P4 और M4। और रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर। तो मैंने यहां पे दिखा दिया कि एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। उसे नाम कुछ नहीं बताया, तो आप सिर्फ क्या करोगे? सिंपल पैरामीटर शो कर दोगे, एक वैल्यू वेरिएबल जा रहा है, फिल कर देते हैं, बिल्कुल। एंड दिस कंप्लीट्स एंड दिस विल अवार्ड अस 5 मार्क्स बच्चों। आसान क्वेश्चन था ये वाला फ्लो चार्ट। चले भाई, रिक्वेस्ट आई है सर, ये मजेदार क्वेश्चन होता है, जरा करवा दें। तो सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफायर नेम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। तो दिस इज योर कोड। ग्लोबल वेरिएबल का आपको नाम बताना है बच्चों। Global variable, a variable that is outside the function or procedure and that can be used anywhere in the code. Overload, perfect, done. So this is our global variable बच्चों। आगे बता रहे कि नेम द लूप स्ट्रक्चर। तो while कैसा लूप स्ट्रक्चर है बताओ? while है, लूप स्ट्रक्चर है, वो बोले नेम द लूप स्ट्रक्चर। किस टाइप का लूप है ये? साधारण ने बता दिया, मैं यहाँ पे प्री कंडीशन लूप है ये। अनकंडीशनल लूप है वो। अनकंडीशनल सिर्फ एक है आपके पास, फॉर टू लेट्स। कंडीशनल दो हैं, पोस्ट कंडीशन एंड प्री कंडीशन। प्री कंडीशन पहले कंडीशन चेक करता है, पोस्ट कंडीशन बाद में कंडीशन चेक करता है। तो पोस्ट कंडीशन रिपीट अंटिल है, बिल्कुल। आइडेंटिफायर इन्वॉल्व इन द डेटा टाइप मिसमैच। डेटा टाइप आइडेंटिफायर इन्वॉल्व इन डेटा टाइप मिसमैच, ढूंढना पड़ेगा भाई। मिल गया भाई मुझे तो। मुझे मिल गया डेटा टाइप मिसमैच। आई फाउंड द वेरिएबल आइडेंटिफायर में, मुझे मिल गया। आप लोग ढूंढने जरा डेटा टाइप मिसमैच कहां पर हो रही है। तो रबील ने हमें यहाँ पे बता दिया सर, लैंडेड। ये देखो, लैंडेड क्या है आपका? इंटीजर। यहां पे आपको असाइन किया जा रहा है लैंडेड को एक वेरिएबल सब है, और यहां पे देखो ओवरलोड को भी क्या किया? सब भी असाइन किया जा रहा है
और ये बूलियन वेरिएबल कंसिडर की जा रही है वैल्यू, लेकिन सब एक क्या है आपके पास इस सॉरी 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 यहाँ पे नहीं है, यहाँ से पिक करो लैंडेड इज इक्वल टू इंटीजर, यहाँ पे लैंडेड को क्या वैल्यू असाइन की जा रही है फॉल्स, तो दैट इज रॉन्ग। तो लैंडेड तो बूलियन होना चाहिए था फिर आपके पास, तो हमने बता दिया दिस इज मिसमैच। आपके पास क्या है यहाँ पे ये लैंडेड है, नहीं नहीं यहाँ पे लिखना होगा वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लैंडेड। नेम ऑफ अ प्रोसीजर दैट टेक्स द पैरामीटर, एक प्रोसीजर का नाम बताओ जो पैरामीटर ले रहा है इसके अंदर, दोनों ही पैरामीटर ले रहे हैं, कोई एक का भी नाम बता दो, सब है या फिर अच्छा नहीं नहीं सॉरी 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 प्रोसीजर बोला ये दोनों क्या है फंक्शन है, प्रोसीजर कौन सा है, कहां ले रहा है, ले रहे कहीं पैरामीटर, देखो देख के बताओ जरा, ये बड़ा आसान सवाल है। रबील ने हमें आंसर बता दिया वैसे ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट मैसेज के अंदर बताया था यू पीपल कैन नॉट सी द आंसर। सादान ने भी हमें राइट आंसर दे दिया, गुड सादान। तो बच्चों यू कैन सी, देखो ये दिस इज अ प्रोसीजर, डिस्प्ले पैरामीटर ले रहा है आपके पास स्ट्रिंग, ठीक है, सो दिस इज डिस्प्ले। नेम ऑफ अ फंक्शन, सो इट कैन बी सब ए और सब बी, दोनों फंक्शन है, 5 मार्क्स, अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले पार्ट में आप लोगों को फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट करना खुद कर लेगा, यू पीपल नो द rules and norms to convert this into the different types. आखिरी क्वेश्चन ये कर लेते हैं हम लोग जरा, 5 नंबर एक और सवाल है, बच्चों वाला सवाल है ऑल दो, लेकिन चलो कर लेते हैं। चलो भाई सबसे पहले बताओ इसका आंसर, उबैद। राइट से 4 कैरेक्टर्स पिक करने, क्या कॉन्कैटिनेशन की भी हो जाएगी, कॉन्कैटिनेशन कोई इशू की बात ही नहीं है। जल्दी बताओ, इतना सिंपल है। पार्ट डन, आगे बोल रहे स्टेटस मिड कंप्यूटर 7,5, वो बोला अगर एरर है डिस्क्राइब द एरर इन केस इन ईच केस और राइट नो एरर इफ द स्टेटमेंट कंटेन नो एरर, सॉरी सो नो एरर। अगले पार्ट में बच्चों बताओ, एरर, लेकिन एरर बताना है, डिस्क्राइब करना है, तो मिड में ही बोला इसने, लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर 7 के बाद 5 कैरेक्टर्स आगे है ही नहीं, सो हाँ फ्रॉम 7 से आपको 5 कैरेक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। लेंथ पासवर्ड मल्टीप्लाई बाय 2, क्या चीज, हाँ सही है बिल्कुल, वो बोला पासवर्ड की लेंथ निकालो, इंटीजर वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, खत्म। इंटीजर वैल्यू आएगी ना आपके पास, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो जाएगा, सही है, तो नो एरर। 4a इज इक्वल टू नेक्स्ट 4, ठीक है, नेक्स्ट 4 की वैल्यू बताई भी इसने कहीं, इट्स फाइन,
अब ये नेक्स्ट चार की डेटा टाइप नहीं पता हमें यहाँ पे, लेकिन इट्स फाइन। CHR क्या करेगा, आपके पास कन्वर्ट कर देगा, XC की वैल्यू आपको रिटर्न करवा देगा ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एरर है सर, यार एरर क्यों है? वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन अच्छा CHR अपेंडिक्स देखना पड़ेगा भी, सॉरी CH नहीं, CHR अपेंडिक्स देखना पड़ेगा। ओके, CHR इंटीजर को पैरामीटर लेता है और ये रिटर्न करता है आपको 4। ये यहाँ पे आपके पास एरर है बिकॉज पैरामीटर इज रॉन्ग। CHR takes parameter. Index is equal to index plus 3. Sorry, index concatenate 3. That is also wrong. No concatenation can be applied on integers. इंटीजर्स के ऊपर आप लोग कॉन्कैटिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते। सो 5 मार्क्स बच्चों फॉर दिस पार्ट, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन। तो आज बच्चों इसको यहीं तक होल्ड करेंगे। आप लोग बाकी देखो, ट्राई करो जितने ज्यादा मैक्सिमम पास पेपर्स कर सकते हैं आप लोग परफॉर्म करते रहो। किसी क्वेश्चन के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम आप लोग फेस करें, फील फ्री टू आस्क। मैं अब आप लोग को फर्दर अपकमिंग क्लासेस के अंदर आप लोगों को कुछ एडीटीज के क्वेश्चन कराऊंगा पास पेपर्स के जो अभी आए हैं रिसेंटली हमारे पास, और कुछ और भी फर्दर मैं क्वेश्चंस गैदर करूंगा और आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा पास पेपर्स के एडीटीज के, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के, विद एक्सप्लेनेशन एज वेल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों एक और काम आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एक और काम ये करना है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारे पास, मैं एक क्लास में आप लोग को मेंशन कर दूंगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर क्लास में आप लोगों को पेपर 1 भी आप सॉल्व करवाऊंगा। जरा पेपर 1 के अंदर भी आप लोग को बच्चे आप लोग बड़ा ब्लंडर कर देते हैं, आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो वो ब्लंडर्स किस तरह वर्डिंग के अंदर आंसर करना है, किस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, सो आई विल बी गाइडिंग यू पीपल ऑन दैट एज वेल, ठीक है। सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, शायद अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।